किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, पर उन किसान भाइयों को पता नहीं है कि गेहूं की फसल किस प्रकार से की जाती है ये एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। आप किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में तरह तरह के खाद डाल चुके हैं, या फिर आप किसान भाइयों ने अभी तक जो कि गेहूं की फसल में खाद नहीं डाले हैं, तो आप किसान भाइयों को कौन कौन से खाद डालना चाहिए। और आज मैं आपको 5 ऐसी जो कि बातों के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपको अपनी गेहूं की फसल में वह समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो वह 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप समझकर जो कि गेहूं की खेती से एक अच्छा उत्पादन आप किसान भाई ले सकते हैं। और आज जितने भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, तो उन किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर वह किसान भाई जो कि गेहूं की खेती में उन 5 बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलती रहे। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, वह 5 बातें कौन सी हैं। सबसे पहली बात की जाए तो किसान भाइयों, जो कि गेहूं की फसल में जो जड़ें होती हैं, तो उन जड़ों में किसान भाइयों निमेटोड की समस्या आ जाती है, जो कि गेहूं के पौधों की जड़ें काली पड़ जाती हैं या फिर कीड़े लग जाते हैं। तो वह समस्या भी आप किसान भाइयों को अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिल जाती हैं। तो उसका भी आपको जो कि अच्छे से समय समय अनुसार ही आपको अपनी गेहूं की खेती को देखते रहना है। और उसके बाद जो कि दूसरी बात की जाए तो आपकी गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की कमी हो जाने के कारण किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार और अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो दूसरा कारण हुआ है। और उसके बाद तीसरा कारण की बात की जाए तो आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में बहुत सारे किसान भाई जो कि खरपतवार दवा का स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि पीलापन की समस्या देखने को मिल जाता है। तो आप किसान भाइयों को यह समस्या भी देखने को मिल जाती है। और इसके बाद बात करते हैं चौथी समस्या के बारे में। चौथी समस्या वह है किसान भाइयों, जैसे कि मौसम के परिवर्तन के अनुसार जैसे कि गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है, तो जैसे कि धुंध और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और तेज धूप निकल रही है और मौसम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। और उसके बाद बात करते हैं 5 बातें, जो कि 5वीं बात कौन सी है। 5वीं बात किसान भाइयों वह है, जब आप किसान भाई जब आपकी गेहूं की फसल छोटी होती है, तो उस समय पर बहुत सारे किसान भाई गेहूं की फसल में जो कि बहुत ही जल्दी से जो कि पानी पिला देते हैं, जिसकी वजह से भी आप किसान भाइयों को गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। तो आप किसान भाइयों को मैंने बताया 5 बातों के बारे में, तो आप किसान भाइयों को इन 5 बातों को अच्छी प्रकार से देखना है और समझना है। आप किसान भाइयों को इन 5 बातों पर अच्छी प्रकार से ध्यान देना है। और आप किसान भाई इन 5 बातों से किस प्रकार से बच सकते हैं, यदि आप किसान भाई एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप किसान भाइयों को इन 5 बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं, और गेहूं की फसल में कितने दिन की हो जाए आपकी गेहूं की फसल, तब जाकर आपको खाद डालना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को आज के समय पर पता नहीं है। वह किसान भाई जो कि गेहूं की फसल में 20 दिन की में पानी पिला देते हैं, या फिर बहुत सारे किसान भाई 30 दिन की में पिलाते हैं, या फिर 40 दिन की में पिलाते हैं। तो आप किसान भाइयों को उस गेहूं की फसल का जो कि समय भी समझना पड़ेगा, कब पानी पिलाया जाता है आपकी गेहूं की फसल को, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। यदि आप समय अनुसार ही आप अपनी गेहूं की फसल को पानी पिलाएंगे, तो आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। और किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा इन 5 बातों को जो मैंने बताया है आपको, तो यह पीलापन देखने को मिला है, तो इस पीलापन को आप किस प्रकार से अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जैसे कि आपकी गेहूं की फसल में जो जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, निमेटोड की समस्या आ जाती है, तो उससे किस प्रकार से बच सकते हैं। और उनके लिए आपको मार्केट से कौन कौन सा प्रोडक्ट लेकर आना है, जिनको आप पहला पानी के साथ यदि इस्तेमाल करते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई मार्केट जाते हैं और मार्केट में जो दुकान वाला होता है, तो वह
वह किसान भाइयों को बहुत सारे खाद और दवाइयाँ दे देता है, जिससे कि किसान का जो कि कर्ज दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो उसको भी समझना पड़ेगा आप किसान भाइयों को। यदि आपको अच्छी प्रकार से नॉलेज और जानकारी हो जाएगा तो आप किसान भाई जो कि मैं बताऊंगा उन प्रोडक्टों को लेकर आ जाते हैं, तो आपकी गेहूं की फसल से आप बहुत ही अच्छी प्रकार से जो कि आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैं जो खाद और फर्टिलाइजर बताने वाला हूं, उनको आप किसान भाई ये कॉपी और डायरी में लिख लेना है। फिर बाद में आप उनको जो कि मार्केट से लेकर आ सकते हैं, जिससे कि आपका जो कि कर्ज भी नहीं बढ़ेगा, तो आप ये एक बहुत ही अच्छा पैदावार ले पाएंगे। तो वह कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको 1 एकड़ का डोज बता देता हूं। तो आप किसान भाइयों को 50 से 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ले सकते हैं। यूरिया लेने के बाद आप किसान भाइयों को लेना है पिप्रोनिल, जो 0.3% जो जीआर फॉर्मुलेशन में जो कीटनाशक आता है, तो उस कीटनाशक को आप जो कि 6 केजी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो गेहूं की फसल में जो जड़ों में निमेटोड जो कि कीड़े लगते हैं, तो वह समस्या अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आपको किसान भाइयों बायर कंपनी का जो कॉन्फिडोर जो कीटनाशक आता है, तो आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उस यूरिया के साथ मिला लेना है। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को जो इफ्को कंपनी का सागरिका आता है, तो आपको 10 केजी वह सागरिका ले लेना है, क्योंकि सागरिका आपकी जो गेहूं की फसल में फूटाव नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, अच्छे से जड़ों का विकास नहीं हो रहा है और अच्छे से नई नई जड़ें बनेगी, तो उसके लिए आप किसान भाई सागरिका डाल सकते हैं। क्योंकि सागरिका में 15 पोषक तत्व देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी गेहूं के पौधों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे, तो आपकी गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार करेगी, ग्रोथ करेगी और फूटाव ज़्यादा से ज़्यादा होएगा। तो उसके लिए आप किसान भाई सागरिका ले सकते हैं। और किसान भाइयों उसके साथ में आपको जिंक सल्फेट जो 33% आती है, तो आपको जो कि 8 केजी आपको वह जो कि जिंक सल्फेट डाल देना है, जिससे कि आपकी जो गेहूं की फसल में जो फंगस जैसी बीमारी आती हैं, तो उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। जैसे कि आपकी गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है, तो पीलापन के लिए आप जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। तो आप किसान भाई इस प्रकार से इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी गेहूं की फसल में डाल देते हैं, तो आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा और किसी भी प्रकार की जो कि गेहूं की फसल में जड़ों में जो कीड़े लगते हैं, तो वह भी नहीं लगेंगे। और आपकी गेहूं की फसल यदि ग्रोथ नहीं कर रही है, फूटाव नहीं कर रही है, तो आपकी गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार भी करेगी, ग्रोथ भी करेगी और फूटाव भी देखने को मिलेगा। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के समय पर जितने भी किसान भाइयों को पता नहीं है कि अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी पर कौन कौन से खाद डाले जाते हैं, तो वह किसान भाई भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और वह किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में उन खादों को डाल सकते हैं और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कि किसान भाइयों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की फसलों के बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूं, जिससे कि आपकी फसलों में तमाम प्रकार के रोग भी लगते हैं, कीट भी लगते हैं, तो उनके लिए आप किसान भाई मार्केट से ऐसे कौन कौन से कीटनाशक या फिर ऐसे कौन कौन से फंगिसाइड लेकर आ सकते हैं, जिनको आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।